जय माता दी। आज हम बात करते हैं कि कलश स्थापना की कैसे करें, सही तरीके से कलश स्थापित कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की ज़रूरत है। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ़ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपये का सिक्का, आम की पत्तियाँ, कच्चे चावल, मोली या कलावा, जौ, फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी। अब देखिए बात करते हैं कैसे कलश स्थापित करें। नवरात्रि में जो कलश स्थापना करते हैं देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। जो कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को पूरे तरीके से तैयार करना होता है कि क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में आप थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें ज्वार को डाल दें। फिर हाथ थोड़ा चलाएं, फिर दोबारा से मिट्टी डालें, फिर जौ डालें और पानी डालकर उसको किसी बर्तन से ढककर रख दें। इस तरीके से रखिए कि जो आपके ज्वार जब आपकी जौ निकले तो वो सीधे निकले, मतलब अच्छे तरीके से आप उसको लेयर की तरीके से आप बीज उसमें अवश्य डालें। अब जो आपने कलश लिया है उसके ऊपर की तरफ, मतलब गर्दन की तरफ आप मोली बांध दें और साथ में तिलक लगाएं, या आप सतिया भी बना सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो कलश में आपने पानी लिया उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद आप सुपारी डालिए, थोड़े से चावल डालिए, सिक्का डालिए, ये सब आपने डाल दिया है और कलश को एक चावल के ऊपर रख दीजिए। अब 5 अशोक के पत्ते लीजिए कलश को ढकने के लिए, उनसे आप कलश को ढक दीजिए। अब एक नारियल लीजिए, नारियल पर लाल कपड़ा या लाल चुन्नी लपेट दीजिए। चुन्नी के साथ उसमें कुछ पैसे भी अवश्य रखें। इसके बाद नारियल और चुन्नी को किसी रक्षा सूत्र से बांध दें। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है। आपको जहाँ पर भी माता की चौकी लगानी है उस पटरे को साफ़ करिए, उस पे लाल कपड़ा बिछा दीजिए और अब आपको भगवान जी को स्थापित करना है। तो पहले चावल रखिए, उसके ऊपर कलश स्थापित करिए और अब आप थोड़े थोड़े से चावल में थोड़ी हल्दी मिला दीजिए। जहाँ पे आपको गणेश जी रखने हैं उसके नीचे थोड़ा चावल रखिए, फिर गणेश जी स्थापित करिए। ऐसी आपको माता जी रखनी है, तब यही प्रक्रिया आपको माता जी के समय में भी दोहरानी है। अब जब तीनों चीज़ें आपने सब चीज़ें रख दिया है, अब आपकी जो कलश स्थापित है वो संपूर्ण तरीके से हो चुका है और सभी देवी देवताओं का आह्वान भी आप विधिव्रत मतलब पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपके देवी देवता भी आ गए हैं। अब आपने कलश भी अच्छे तरीके से कर लिया है। जो आपने कलश स्थापित किया है ना, अब आप उसको हिलाना नहीं है। 9 दिन तक आपको उसी तरीके से रखना है। बस मंदिर को अच्छे तरीके से साफ़ रखना है और सुबह शाम आवश्यक अनुसार जो आपने जौ बोले उनमें जौ बोए हैं उनमें आपको पानी डालना है। और अगर आपको अखंड जोत जलानी है तो आप अखंड जोत जला सकते हैं, बट अगर आप अखंड जोत नहीं जला पा रहे हैं तो कोई नहीं, आप सुबह शाम जैसे आपकी रोज़ तरीके से पूजा करते हैं उसी तरीके से आप सुबह शाम माता की पूजा करें और माता की आरती करें। कोई ऐसे टफ नियम नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि 9 दिन आपको पवित्र तरीके से माता की पूजा करनी है। मतलब शुभ मुहूर्त में आप माता की पूजा करिए और पहले नवरात्रि में आप विधि पूर्वक कलश स्थापित करिए और संकल्प लीजिए व्रत को अच्छे तरीके से करने का। 9 दिन आपको इसी तरीके से पूजा करनी है और आखिरी 9 दिन अगर आपके घर अष्टमी होती है तो आप अष्टमी को माता का भोग तैयार करेंगे और कन्या को भोजन कराएंगे। अगर आपके घर नवमी होती है तो आप नवमी के दिन माता की पूजा करेंगे, उसके बाद माता का भोग तैयार करेंगे और फिर कन्या को बुलाकर अपने घर पे मतलब प्रसाद देंगे उनको। इसी तरीके से आपको पूजा करनी है। पूजा करते हुए आपको कुछ भी बुरे विचार अपने मन में नहीं लाना है, किसी की चुगली नहीं करनी है। आपको अपना मन पूरे तरीके से साफ रखना है और सिर्फ भगवान को याद करते रहना चाहिए।